Before I start my video, I would like to thank Relevel for sponsoring this video. Guys, do you know that a lot of companies now offer jobs based on your skills? तो मीन्स अभी आईआईटी या एनआईटी का टैग लगना जरूरी नहीं है. नाउ इट्स ऑल अबाउट टैलेंट एंड स्किल्स. And if you have relevant skills for a job in backend development, then guaranteed package will be 4 LPA for non-tech roles and 6 LPA for tech roles. And you can get packages up to 15 LPA and more. यार ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने पेटीएम का नाम ना सुना हो. पेटीएम इज एन इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी. तो पेटीएम लेकर आया सेल्स एग्जीक्यूटिव 4 LPA प्लस जॉब. क्लिक ऑन रजिस्टर फॉर टेस्ट. मोबाइल नंबर डालो, साइन अप करो और अपना स्लॉट बुक करो. अभी आप बोलोगे यार प्रैक्टिस कैसे करें. क्लिक ऑन प्रैक्टिस. आपके सामने मिनी मॉक टेस्ट एंड सैम्पल पेपर हैं जो आपको हेल्प करेंगे मेन एग्जाम को क्लियर करने में. यू कैन क्लिक ऑन लीडरशिप बोर्ड एंड कैन सी कि भाई कितने सारे लोगों को जॉब लगी है और कितने परसेंट हाइक मिला और उनका री लेवल में कितना स्कोर आया था और उनको किस किस कंपनी में जॉब लगी है. गाइज अगर आप चाहते हो कि आपकी भी जॉब लगे जैसे इन सब लोगों की लगी है, देन री लेवल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड फ्री प्लेटफॉर्म फॉर यू. डू रजिस्टर फॉर टेस्ट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन. ऑल द बेस्ट. हेलो दोस्तों, कैसे हो. टुडे वी हैव अली भाई फ्रॉम कैपजेमिनी यूएसए. यस, वो ऑन साइट में है इस समय ऑन H1B वीजा. वेलकम अली भाई टू माय चैनल. हेलो. आपने 10 साल गुजार दिए राइट कैपजेमिनी में अभी. हाँ, 10 साल हो गए कैपजेमिनी में. 10 साल लॉयल कैपजेमिनी. लॉयल लॉयल एम्प्लॉय. यस, लॉयल एम्प्लॉय, दैट्स व्हाई यू आर इन यूएसए. ठीक है. तो हाँ ये जो जर्नी थी आपकी मुंबई टू यूएसए वाया गल्फ, वो एक बार प्लीज हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर कर दीजिए. हाँ हाँ, श्योर. तो मैंने 12th किया मुंबई से. ठीक है. 12th में मेरे परसेंटेज इतने अच्छे नहीं थे, बिलो 60% थे. ठीक है. तो मेरा इंजीनियरिंग जाने का तो कोई चांस ही नहीं था क्योंकि 60 बिलो थे, मेरे फर्स्ट क्लास भी नहीं आए थे. तो मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया. बीएससी करते बोला. तो कभी भी आई वॉज नॉट श्योर कि कंप्यूटर्स लेना है या क्या लेना है, बस साइंस लेना है करके. तो आई टुक एडमिशन. और थोड़ा मेरा बायोलॉजी वीक था स्टार्टिंग से. तो फिर कंप्यूटर्स का सब्जेक्ट एक दो रहते हैं स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में. तो थोड़ा कंप्यूटर में इंटरेस्ट आने लगा स्टार्टिंग में थोड़ा. तो फिर सोचा चलो कंप्यूटर्स में थोड़ा और एक, फिर नेक्स्ट ईयर गया तो और एक सब्जेक्ट आपको एलिमिनेट करना रहता है और कंप्यूटर्स का सब्जेक्ट रखा मैंने. फिर फाइनल ईयर में आया तो कंप्यूटर्स के सारे सब्जेक्ट थे, तो कंप्यूटर में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा मुझे. ऑल्दो इतना प्रोग्रामिंग नहीं आता था तभी वो टाइम पे भी. बट उससे पहले कभी कंप्यूटर्स देखा नहीं था, मतलब ऑन करके नहीं देखा था, कैसे चलता है पता नहीं था. तो हम वो टर्बो सी लैंग्वेज होता है ना, सी लैंग्वेज ब्लू स्क्रीन, उसमें प्रोग्रामिंग करते थे पहले. या डॉस में डॉस के कमांड वो सब रहते थे. तो थोड़ा वो इंटरेस्टिंग लग रहा था वो टाइम पे. समथिंग डिफरेंट देन जो कॉलेज में पढ़े या स्कूल में पढ़े ना, उससे थोड़ा डिफरेंट था. स्कूल में जरूर पढ़े थे थोड़ा, बट वो सिर्फ डॉस पे कमांड पढ़े थे और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया था स्कूल में. तो थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा. फिर ग्रेजुएशन किया, फिर भी बिलो 60% था. ठीक है, 60 के अबाउ नहीं आ पाए थे. फिर थोड़ा डायलिमा में था, क्या क्या करना है, मास्टर्स करना है, एमएससी करना है, एमसीए करना है, या कुछ डिप्लोमा कोर्स करना है. तो वन ऑफ माय फ्रेंड सजेस्टेड, क्या एक डिप्लोमा कोर्स आया है. तभी सीडेट का डिप्लोमा कोर्स होता था, 1 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा भी होता था और पार्ट टाइम भी होता था. हमने फुल टाइम लिया था डिप्लोमा. फिर मैंने सोचा कि अभी जॉब, ग्रेजुएशन पे जॉब थोड़ा मुश्किल है. ठीक है. तो मास्टर्स करते हैं, एटलीस्ट मास्टर डिग्री तो होनी चाहिए. मुंबई यूनिवर्सिटी से एमएससी सोमैया कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने. और फिर वहां पे 2 साल का कोर्स था. और वो 2 साल में इट वॉज केक वॉक, क्योंकि आपने जो सीडेक में किया है वो लेवल का तो है ही नहीं किधर भी. ठीक है. वो लेवल का सिर्फ कंपनी में ही होता है, दैट इज वेरी हाई लेवल. लेकिन आपको एक मास्टर डिग्री चाहिए बोल के, यू हैव टू डू इट समथिंग. और फिर वो मेरे लिए केक वॉक था. उसमें मैंने दोनों सेमेस्टर में 70+ परसेंटेज लाए और डिस्टिंक्शन में मेरा मास्टर्स हो गया. बस. फिर बाद में जॉब मिलना थोड़ा इजी हो जाता क्योंकि आपका ये हो जाता, परसेंटेज आपके बढ़ जाते. ठीक है. फिर उसके बाद एक 2-3 महीना मैंने बॉम्बे में यहाँ पे एक लर्निंग मेट बोल के इंस्टीट्यूट है, उसमें जॉब किया 4-5 महीना. फिर मेरा कोई कांटेक्ट से गल्फ में, कुवैत में एक था मेरे डैड का कोई कांटेक्ट. ठीक है. तो वहाँ पे भी ऐसा था कि आप जाओ, आपको पे करना पड़ेगा, 1 लाख 1.5 लाख पे करना है, आपको वीजा मिल जाएगा. ठीक है. वर्क वीजा 2 साल 3 साल का. आप वहाँ पे जाओ, जॉब सर्च करो,
और आपको फिर वो वीजा ट्रांसफर कर देते कंपनी के नाम पे, जो भी कंपनी में जॉब मिले। तो यहाँ पे मैंने 5-6 साल बॉम्बे में जॉब जरूर किया, बट वहाँ पे भी मुझे डेवलपर का ही पोजीशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी डेवलपर ही था, तो आई थॉट कि वहाँ पे पैसा ज्यादा है तो उधर जाके क्यों नहीं कमाऊं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मैनेजर नहीं मिलने वाला अपने को पोजीशन इतना जल्दी, या कोई करेक्ट। टीम लीड तो नहीं मिलने वाला इतना जल्दी, तो डेवलपर ही लेना है तो इधर भी वही रोल है, उधर भी वैसा ही रोल मिलेगा। ऑल्दो वहाँ पे भी मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया, मुझे अराउंड हम्म। 3 महीना लगा जॉब ढूंढने के लिए, ओके। प्रॉपर प्रोग्रामिंग का जॉब, ठीक है, आपको जॉब तो कुछ भी मिल जाएगा, बट आप हम्म। स्टार्ट कर रहे हो करियर, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करेक्ट तुम्हारे स्ट्रीम में ही जॉब लो, ठीक है। कोई भी जॉब लेके फिर वो तुम्हारा पढ़ाई का और उसका कोई रिलेशन नहीं है। अभी मैं नेटवर्किंग में नहीं जा सकता था, क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर में ही जाना था, ठीक है। तो नेटवर्किंग का जॉब लेके या मेंटेनेंस का जॉब लेके मेरा कुछ फायदा नहीं होने वाला था। तो आई समझ हैड टू गया। बी वेरी स्पेसिफिक कि मुझे प्रोग्रामिंग का ही जॉब चाहिए, भले मुझे 2 महीना घर पे बैठना है, क्योंकि मेरे हम्म। पास वीजा तो था, फिर मेरा खर्चा थोड़ा इतना नहीं होता है गल्फ में, आप मिलके रहते हो रूम में तो इतना कुछ खास खर्चा नहीं होता है, तो आपका निकल जाता है। ओके। और द पर्सन हुम आई वाज इन कांटेक्ट वाज वेरी गुड, ओके। उसने मुझे काफी उन्होंने हेल्प किया, और मेरे से 2-3 महीने का कुछ पैसा भी नहीं लिया जब तक जॉब नहीं लगा। आई वाज स्टेइंग एज अ फ्री वहाँ पे, ठीक है। जॉब लगा फिर बाद में मैंने उनको पैसे दिए जो भी था उनका देना था। तो आई वॉज नॉट इन उतना टेंशन या ऐसा प्रेशर में नहीं था। बट फिर वहां पे मुझे डॉट नेट में फर्स्ट जॉब मिला, एएसपी डॉट नेट, जो क्लासिक क्लासिक एएसपी करते हैं ना काम, उसमें स्टार्ट किया मैंने। फिर धीरे धीरे वहाँ पे ग्रेजुअली 4 साल निकाले मैंने गल्फ में। आई वॉज बैचलर दैट टाइम, तो आई वुड से बैचलर के लिए आप किधर भी ऑन साइड चले जाओ, ठीक है, नो मैटर कहाँ पे है। लेकिन फिर आपका शादी होता है एंड देन यू स्टार्ट विद फैमिली, तो फिर थोड़ा देखना पड़ता है जाना है या नहीं जाना है। एंड गल्फ आई वुड प्रिफर इज द लास्ट ऑप्शन टू गो विद फैमिली, ओके। बैचलर ओके। है तो कोई नहीं, बट फैमिली के लिए गल्फ इज द लास्ट, क्योंकि थोड़ा वहाँ पे सोशल लाइफ और थोड़ा सिक्योरिटी, थोड़ा डोमिनेंस होता है गल्फ लोग का, ठीक है, कंपेयर टू अदर कंट्री। इतना फ्रीडम वो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम होता है गल्फ में, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आई वुड सजेस्ट कि गल्फ इज द लास्ट ऑप्शन, यू कीप इट। अनलेस यू आर बैचलर यू कैन गो, आग बंद करके अगर मिल रहा है तो चले जाओ, ठीक है। गल्फ में दुबई हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, जहाँ भी जाना है ठीक है। अब चले जाओ आप। फिर बॉम्बे में आया, फिर शादी प्लान था, तो फिर 6 साल आई वर्क इन कैपजेमिनी। बाद में ऑन साइट मिला यूएस के लिए, तो 2018 में आई केम टू यूएस। तो यहाँ पे 4 साल हो गए ऑलमोस्ट मेरे को, तो अराउंड 10 ईयर्स कैपजेमिनी में हो गया। 4 साल मैं गल्फ में रहा, 4 से 4.5 ईयर्स आई वॉज इन गल्फ, और यहाँ पे अभी 4 साल हो गया ये। आई वुड सजेस्ट के इनिशियल आप जब जॉब ले रहे हो, तो अगर आपको ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी है, कोई भी अकाउंट में आपको दिख रहा है, भले थोड़ा सैलरी कम है, आई वुड से थोड़ा पेशेंस रखना है इस वर्क, ठीक है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा अगर आप वहाँ पे हम्म। अच्छा काम कर रहे हो। आप थोड़ा लॉयलिटी दिखाना है, आपको लॉन्ग टर्म दिखाना है कि मैं एक भाई किधर नहीं जा रहा हूँ, मैं इधर ही रुक रहा हूँ। भले बाकी हम्म। मेरे दोस्त लोग जंप मार रहे थे स्विच फटाफट, और उनको हम्म। मेरे से डबल पैकेज भी हो गया था इंडिया में, लेकिन फिर ऑन साइट अगर आपको चाहिए तो आपको थोड़ा टाइम तो अकाउंट में स्पेंड करना है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देना है मैनेजर को, फिर आपको अपॉर्चुनिटी आएगा तो करना। हाँ, अगर ऑन साइट ही नहीं है तो फिर आप स्विच कर सकते हो। मैं वही बोलने वाला था, क्योंकि दो कंडीशंस होती हैं, या तो प्रोजेक्ट में ऑन साइट ही नहीं होता, ओके, या फिर ऑन साइट होता है तो एज अ जो बंदा ज्वाइन करता है, जिसको पता चलता है अरे यार मैं तो, अरे मेरे सीनियर जो है वो इस समय एग्जांपल स्विट्जरलैंड बैठे हैं या फिर नीदरलैंड बैठे हैं, है ना, तो मुझे भी ना जाना है नीदरलैंड, तो वो स्टार्टिंग से 1 साल के बाद ही उसको एक्सपेक्टेशन, मतलब मन में बिठा लेना चाहिए मुझे जाना है, या फिर उसको तीन नहीं, साल चार आपको साल आपको पहले तो जब आप ज्वाइन होते हो प्रोजेक्ट, तो बिफोर ज्वाइनिंग आपका जो इंटरव्यू होता है, इंटरनल इंटरव्यू आई वुड से, नॉट एक्सटर्नल, विद इन द कंपनी, तो उसमें आप पूछ सकते हो मैनेजर को कि ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी है क्या नहीं, ठीक है। तो वो ट्रांसपेरेंसी बता देते हैं या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको जाना है तो ज्वाइन करो शॉर्ट टर्म के, अगर बेंच पे बैठे हो, मार्केट कैसा है, अगर नॉट गुड तो आप ज्वाइन कर लो। अगर मार्केट अच्छा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो वेट वर्थ वेस्टिंग इट फॉर 1 मंथ और समथिंग, मिलेगा कुछ तो ऑन साइट वाला, जो हम्म। कंपनी पे ऑन साइट अपॉर्चुनिटी है, जो प्रोजेक्ट में ऑन साइट अपॉर्चुनिटी है। अगर ऑन साइट दिख रही है आपको वहाँ पे,
तो आप चले जाओ प्रोजेक्ट में, ठीक है। आपको इमीडिएटली कोई ऑन साइड नहीं दे देगा जाते थे प्रोजेक्ट में, भले आप कितने भी अच्छे हो, ठीक है। आपको आपको प्रूव करना है वहाँ पे। आपको हाँ। आपको थोड़ा रुकना है, समझना है काम क्या है, काम में थोड़ा एक्सपर्टीज दिखानी है, ठीक है। थोड़ा डेडिकेशन दिखाना है ज्यादा। आपको वो मैनेजर के आई में आना है, ठीक है। यू शुड बी इन अ गुड बुक्स ऑफ मैनेजर, ठीक है, फॉर दैट। तो ऐसा जरूरी है क्या कि डेवलपर को ही सबसे ज्यादा ऑन साइड मिलता है या किसी भी प्रोफाइल को मिलता है? डेवलपर को सबसे कम मिलता है ऑन साइड। आप कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उससे पहले आपको ऑन साइड नहीं देता कोई भी कंपनी में। क्योंकि क्लाइंट के वो आप जा रहे हो ना, तो हम्म। क्लाइंट भी एक्सपेक्ट करता है कि मुझे बेस्ट ऑफ द कैंडिडेट मिले, ठीक है। मैं ऐसा 2 साल 3 साल वाला नहीं लूंगा, क्योंकि मैं पैसा तो कंपनी को उतना ही दे रहा हूँ जो भी उसके लिए पे बिलिंग रेट जो है आपका, चार्जेस, वो तो आपको उतना ही मिल रहा है। तो आई नीड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट, ठीक है। तो कंपनी जनरली क्या करती है ना, आपको साल में ऑन साइड आप कितने भी अच्छे हो, आपका नहीं फाइल करेगी। कम से कम 4 5 साल तो होनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस आना चाहिए, तो ही आपको अच्छा डेवलपिंग वहाँ पे काम कर पाओगे वहाँ पे। नहीं तो थोड़ा मुश्किल होता है काम करने के लिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, आपको क्लाइंट संभालना है वहाँ पे जाके, कंपनी को हाँ। भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना आपके ऊपर कि आप वहाँ करेक्ट पे करेक्ट। संभाल पाओगे क्लाइंट को, ठीक है। आप ऐसा ना हो कि आप जा रहे हो और फिर आप उधर ही एस्केलेशन लेके बैठ गए, तो आप बोलेगे आ जाओ भाई, इंडिया आ जाओ, आपसे नहीं होगा हैंडल। क्योंकि क्लाइंट हैंडल करना भी एक आर्ट है, ठीक है। इट्स नॉट सो इजी कि आप जाओ सिर्फ मैं कोडिंग कर रहा हूँ और मेरा काम हो गया, वैसा नहीं होता। अगर अच्छा। आप कंपनी आपको भेज रही है तो आप कुछ उसको एक्स्ट्रा दो वहाँ पे, तो ही कंपनी आपको रखेगा वहाँ पे ना, नहीं तो फिर किसी और को बैठा देगा कंपनी। तो जनरली डेवलपर लेवल पे मिलता है, बट एटलीस्ट 4 5 साल का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। उससे पहले कोई भी अकाउंट आपको नहीं भेजेगा ऑन साइड, क्योंकि उनको भी थोड़ा एक्सपीरियंस और अच्छा बंदा भेजना है ना। क्योंकि इंप्रेशन भी होता है ना, क्लाइंट को हम दे रहे हैं कोई बंदा, तो अकाउंट का रिलेशनशिप भी होता है, राइट। तो वो थोड़ा मेंटेन करने के लिए, अच्छा लॉन्ग टर्म बढ़ने के लिए, वो बंदा बढ़ा पाएगा कि नहीं आगे वो हम्म। रिलेशनशिप, ठीक है हमारा, एक्स्ट्रा काम तो लेके आएगा कि नहीं वो। भले तो वो इससे। डेवलपर या सीनियर डेवलपर हो, बट हाँ हाँ। एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप जाओगे सीनियर डेवलपर पे भी जा सकते हो आप, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते हो। हम्म। तो बट आपको ऐसा है क्या, आपको एक्सपीरियंस आना चाहिए ताकि आप क्लाइंट को समझो, वहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको ट्रांसफर, कभी कभी कोऑर्डिनेशन का भी काम होता है, डेवलपर प्लस कोऑर्डिनेशन होता है। आप खुद हम्म। तो प्रोग्रामिंग करो, प्लस वो रिक्वायरमेंट इंडिया भी भेजो, वहां से काम करवा के लो, फिर कस्टमर को दो। तो आप में उतना उस स्टेक होल्डर्स को हैंडल करना, कैपेबिलिटी आनी चाहिए, एस्केलेशन मैनेज करना। हर बार तो सब अच्छा नहीं होगा, एस्केलेशन भी होगा, तो कैसे आप मैनेज करते हो। तो आपके पास करेक्ट। एक्सपीरियंस नहीं होगा 2 3 साल में, तो आप नहीं मैनेज कर पाओगे ना। यू माइट बी अ गुड डेवलपर, बट स्टिल यू डोंट हैव एक्सपीरियंस एंड कंपनी विल नॉट हैव कॉन्फिडेंस विथ यू, ठीक है। अगर आपको 5 साल 6 साल होता है, तो यू आर इन द क्यू, फिर तुमको मिलेगा। अगर ऑन साइड है वहां पे तो मिलेगा। कई बार ये डायलेमा में बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, कि मैं ऑन साइड जाऊं या फिर मैं स्विच मार लूं। सेकंड केस मतलब सिमिलर केस है, सेकंड केस कि मैंने पेपर डाल दिया, मैनेजर ने बोल दिया रुक जा मैंने तेरा ऑन साइड बना दिया है। तो क्या ये 3 महीने में ऑन साइड सच में बन जाता है? मतलब नोटिस पीरियड अगर 3 महीने होता है तो मतलब। कौन सा कंट्री में जा रहे हो? यूएस के लिए जा रहे हो तो 3 महीने में नहीं बनता, आपको 1 साल तो लगेगा। क्योंकि आपका वीजा प्रोसेस ही जो है वो 1 साल पूरा लग जाता है यूएस के लिए। आप यूरोप जा रहे हो या यूके जा रहे हो, तो अगर बन जाता है तो, अगर देखो अगर मैनेजर बोल रहा है बन गया है, तो कुछ बोल के ही बनता बनता होगा वो, ठीक है। हम्म। अगर वो बोल रहा है कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ बट मैं ट्राई करूंगा, तो फिर अगेन आपके, अगर आप पे काउंटर पार्ट है ऑन साइड पे, ठीक है, तो आपको मिल सकता है ऑन साइड। ऐसा नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अकाउंट भी तो ग्रो करना है ना, अकाउंट वाले को भी प्रेशर है, जो सेल्स वाला वहां पे बैठा है ऑन साइड, तो उसको भी उसका धंधा बढ़ाना है, राइट, कंपनी का। तो अपॉर्चुनिटी आएगा तो वाई नॉट, दे विल नॉट से नो, ओके, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तो अपॉर्चुनिटी है तो आउट से अगर स्विच मारने से बेटर, अगर तुम थोड़ा पेशेंस रख के रुको, भले सैलरी थोड़ा कम है, बट बहुत हैविंग पेशेंस। जैसा मेरे केस में मैं 6 साल रुका कंपनी में, ठीक है। आई वेटेड फॉर 6 years टू गेट ऑन साइड, बट वो बोलते हैं ना, थोड़ा रुको एंड देन यू विल गेट इट, हैव सम पेशेंस। इतना जल्दी अगर आपको स्विच नहीं मारना है, अगर बहुत ही आपका फाइनेंशियल अगर इश्यू नहीं है तो, ठीक है, किसी किसी का फाइनेंशियल बहुत स्ट्रगल होता है तो उनको फिर ऑप्शन नहीं होता है,
बट अगर वर्क से वेट करना तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा वेट करो। अगर ऑन साइट अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे तो आपको पता चल ही जाएगा, प्रोजेक्ट में काम करोगे ना, क्लाइंट है, अपना टीम वहाँ पे बैठा है क्या नहीं, भले 2 लोग भी है 3 लोग भी है, बैठा है तो फिर वो 3 का 4 हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर तुम्हारा जब फीडबैक होता है 6 मंथ का या अप्रेजल होता है, उसमें आप मैनेजर को बोलो 1-to-1 फीडबैक में क्या भाई मुझे ऑन साइट मेरा एस्पिरेशन है, मुझे ऑन साइट जाना है, यू लेट मी नो हाउ इट विल वर्क आउट। तो वो बोलेगा ठीक है तेरा ये वीकनेस है, इस पे तू काम कर, 6 महीना मैं तेरा 1 साल में डालूंगा। एंड इट्स वर्थ वर्किंग ऑन दोस वीकनेस ना, क्योंकि तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर नहीं भी हुआ तो तुम्हारा इंप्रूवमेंट तो हो ही जाएगा, ठीक है, आगे नियर फ्यूचर में। तो आई वुड से अगर ऑप्शन है तो डोंट स्विच इट, ठीक है, क्योंकि ऑन साइड जितना सैलरी तो किधर भी नहीं मिलेगा। आप 10 स्विच मार लो इंडिया में, ठीक है, उतना तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ऑन साइड का और ऑफशोर का सैलरी का, राइट, कितना भी अच्छा स्विच मार लो। तो वर्थ वेटिंग है आई वुड से, अगर तो आपको मिल रहा है तो। बट हाँ, 3 महीने में ऑन साइड देगा वो थोड़ा यूएस के लिए मुश्किल होता है। अगर यूरोप है तो 1 महीने में 2 महीने में बन जाता है वीजा, ठीक है। ओके। इवन गल्फ का भी 1-2 महीने में बन जाता है वीजा। इन शॉर्ट अगर मैं आप पूछूं आपको इन पैसे के मामले में, एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल मतलब चाहे 2 साल है या 5 साल एक्सपीरियंस है, अगर वो ऑनसाइट जाता है, यूएस जाता है, तो कितना वो पैसा बचा सकता है अगर वो दारू वारू नहीं पीता तो? हाँ, दारू पीते तो बहुत पैसा जाता है दारू नहीं पीते तो मैं बता सकता हूँ कि मैं नहीं पीता हूँ ठीक है। 5 साल के एक्सपीरियंस के लिए आउट से आप पर मंथ है ना, 1 to 1.5 लाख तो बचा सकते हो, सेविंग, प्योरली सेविंग, ओके। ठीक है, विद फैमिली बोल रहा हूँ मैं, विद फैमिली। हाँ, अगर विदाउट फैमिली जा रहे हो तो 2 तक भी, 2 लाख पर मंथ भी आप सेविंग कर सकते हो। 2 लाख पर मंथ सेविंग? हाँ, आप 5 साल के एक्सपीरियंस। तो मतलब फिर रहना सहना कैसा होगा? मतलब फिर उधर भी जाके छोटे छोटे रहना, घर? अगर आप बैचलर आ रहे हो तो शेयरिंग में रह सकते हो, 2 लोग 3 लोग रहते हैं यहाँ पे शेयरिंग में, ठीक है, तो आपका इतना कॉस्ट नहीं जाता है शेयरिंग के लिए। फिर रहना भी, खाना भी मिलके बनाते हैं, ग्रोसरी भी सब मिलके लेके आते हैं, तो आपका काफी सेविंग हो जाता है। फैमिली में थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है कंपेयर टू बैचलर। ये घर ढूंढते कैसे हैं फिर, क्योंकि घर कंपनी अभी भी तो। आपको कंपनी अकोमोडेट करता है 2 वीक के लिए, ठीक है, टू अरे, वीक्स आपको कंपनी अकोमोडेट करेगा ऑन साइट आप आओगे तो। 2 वीक्स में कंपनी होटल भी देगा, खाना भी आपको कर एक्सपेंस देगा, सब कुछ देगा आपको। कुछ 2-3 हज़ार डॉलर का फॉरेक्स कार्ड भी दे देता है कंपनी, ताकि आप यूज कर सको वहाँ पे, इनिशियली आपको पैसा चाहिए तो, ठीक है। फिर वो आपके धीरे धीरे आपके सैलरी स्लैब से 2 साल में कट करता है वो पैसा। लेकिन वो वर्थ है, क्योंकि इनिशियली आपके जाओगे तो आपके हाथ में कुछ पैसा तो होना चाहिए, इमरजेंसी कुछ चाहिए तो उसके लिए, ठीक है। फिर अगर आपका कोई ऑन साइड काउंटर पार्ट है वहाँ पे तो वो बेस्ट है, उसको पूछो कहाँ पे घर देखना है, कौन सा एरिया अच्छा है। थोड़ा इंडियन कम्युनिटी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे काफी लोनलीनेस ऐसा होता है, कभी कभी सारे फॉरेनर्स के साथ रह रहे तो इंडियन कम्युनिटी का अच्छा है, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आपको कोई है ही नहीं आपका वहाँ पे ऑन साइड, फिर फ्रेंड्स से पूछो, फ्रेंड्स भी नहीं है तो फिर आपको गूगल करके थोड़ा देखना पड़ेगा, या अकाउंट का जो क्लाइंट है ना, कभी कभी क्लाइंट भी हेल्प करता है वहाँ पे। या ऐसा ओके। होता है कि हर क्लाइंट साइड पे कोई ना कोई इंडियन तो है ही, ऐसा नहीं कि सब अमेरिकन है, ठीक है। तो इंडियन बता देता है, आप मेल करोगे तो ही विल गाइड यू, ही विल टेल यू, क्योंकि गूगल से अच्छा किससे बात, जो वहाँ पे रह रहा है उससे पूछो तो बेटर है रेदर देन सर्चिंग इन गूगल। तो वो आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो तो डिपेंड्स करता है सिटी वाइज, एरिया वाइज कैसा कम्युनिटी है। बट इंडियन कम्युनिटी में रहो तो थोड़ा अच्छा रहता है, थोड़ा अपने इंडियन सारे फेस्टिवल्स होते हैं, थोड़ा बहुत इंडिया का फील आता है। तो ऐसा है मतलब कहते हैं कि दो सैलरी आने लगती है, एक इंडिया वाली और एक बाहर वाली, एक ही अकाउंट में आती है? उधर जाके एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है? टैक्सेशन कैसे काम करता है, टैक्स भी भरना पड़ता है फिर, ऐसा कैसा रहता हाँ, यहाँ पे अभी यूएस का मैं बात करता हूँ, गल्फ में तो कोई टैक्स नहीं था, ठीक है, मैं था तो 0% टैक्स से पूरा इन हैंड आता है। यूरोप का मुझे इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। है? यूएस में हर एक स्टेट का अलग अलग टैक्स होता है, 2 टाइप के टैक्स होते हैं, एक स्टेट टैक्स होता है, एक फेडरल टैक्स होता है। फेडरल टैक्स सब जगह सेम है, ठीक है, और 20% फॉर एग्जाम्पल है तो पूरा यूएस में आप कहाँ भी रहो 20% कटेगा आपका सैलरी। स्टेट टैक्स डिपेंड करता है कौन सा स्टेट पे हो, ठीक है। अगर आप शिकागो में हो, न्यूयॉर्क में हो या कैलिफोर्निया में हो तो अराउंड 35% टैक्स कटता है आपको, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप थोड़ा मिड साइज सिटी में हो, अभी अब सिटीज का भी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 रहता है, वैसा जैसा अपने इंडिया का है ना, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, वो टीयर 1 में आ गया है।
ठीक है। हम्म, फिर थोड़ा और लोअर गुड़गांव आ गया, वो सब टीयर 2 में आ गया वैसा। तो यहाँ पे भी ऐसे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के कंट्री होते, सिटीज होते, स्टेट होते। तो टीयर 2, टीयर 3 में रहोगे तो आपको 20% टैक्स लगता है, ठीक है। ओके। हाँ, प्लस यहाँ पे फिर रिटर्न फाइलिंग भी होती है आपकी, जैसे इंडिया जैसी होती है। पर यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग में आपको पैसा गवर्नमेंट देता है, अराउंड $1000, $1500 आपको रिटर्न फाइल में मिलता है गवर्नमेंट से, जो टैक्स कटा है उसका, ठीक है। ये इंडिया जैसा नहीं है क्या। कोविड के टाइम पे भी आपको कुछ गवर्नमेंट ने हेल्प किया था क्या, ऐसा कुछ? हाँ, यहाँ पे स्टिमुलस चेक हमको काफी मिला था। हमको कुछ कोविड में सिटीजन को तो देता है, ठीक है, गवर्नमेंट काफी देती है। बट हम तो नॉन सिटीजन है, बट हम टैक्स भर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने हमको भी दिया था। तो हमको अराउंड 3 बार स्टिमुलस चेक मिला था, ठीक है। नॉन सिटीजन को मैं बोल रहा हूँ, सिटीजन को तो अभी भी मिल रहा है पैसा, अभी भी ओके। गवर्नमेंट दे रही है। हाँ, ठीक है। ओके। नॉन सिटीजन को अराउंड हमको एक बार $1000 हमारे अकाउंट में आ गया था अपना कोविड के बाद, ठीक है। और एक बार फिर हमको 2000 का आया था। और मतलब हमको अराउंड $3-4 हजार गवर्नमेंट ने दिए कोविड में, ऑल्दो हमारा जॉब था फिर भी दिया हमको, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं था हमारे पास। तो ओके। गवर्नमेंट से काफी हेल्प होता है यहाँ पे। यहाँ पे जो सिटीजन है वो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, कि उनको लाइफ लॉन्ग पेंशन गवर्नमेंट देता है एक बार रिटायर होने के बाद। और हम्म, अभी तो कोविड इतना नहीं है तो भी हर हर मेंबर को $300 हर महीने गवर्नमेंट दे रहा है, $300। तो और उनको अभी आ ही रहा है तब से कोविड हुआ है तब से। इन्फ्लेशन कैसा है यूएस में? इन्फ्लेशन इतना नहीं होता है कंपेयर टू इंडिया। यहाँ पे ओके। अभी ये साल थोड़ा बढ़ा है इन्फ्लेशन, क्योंकि सब जगह पूरा कंट्री में बढ़ रहा है, इवन इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ा है। बट यहाँ पे एक बार इन्फ्लेशन, जो तुम्हारा ग्रोसरी रेट है और जो तुम्हारा रहने खाने का, फ्यूल का पैसा, जो भी है तुम्हारा, है ना, वो मतलब 6-7 साल तक कांस्टेंट ही रहता है। इतना ओके। इतना रेगुलर नहीं चेंज होता है यहाँ पे इन्फ्लेशन। तो आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि ये साल मेरा इतना खर्चा हुआ तो अगले साल भी उतना ही होगा, उससे ऐसा कुछ डबल नहीं हो जाएगा। पर इंडिया में क्या होता है, अपना हर साल 5%, 6% बढ़ रहा है इन्फ्लेशन। इधर तो वैसा फ्लैट का यहाँ पे रेंट नहीं है। इधर तो फ्लैट का रेंट ही हाँ, 10% बढ़ जाता है, बट वैसा यूएस में नहीं है। यहाँ पे यूएस में बढ़ाते हैं फ्लैट का रेंट, ठीक है। बट इतना नहीं बढ़ता है, वो भी 2 साल 3 साल में $50 बढ़ता है, $100 महीने का। तो वो वर्थ है, क्योंकि उतना पड़ता है, क्योंकि इंक्रीमेंट भी हो जाता है थोड़ा बहुत, तो ऐसा नहीं कुछ नहीं होता है, तो वो निकल जाता है। बट बाकी ग्रोसरी में आपको, फ्यूल में, वो सब सेम ही आपको है। कुछ एक्स्ट्रा ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं होगा कुछ ऐसा वहाँ पे। तो आप एक एक एस्टिमेशन लगा सकते हो क्या इतना मेरा खर्चा हुआ, अगले साल भी उतना ही होगा और मैं उतना ही सेविंग कर पाऊंगा अगले साल। हम्म, तो सेविंग आपका कांस्टेंट रहता है या बढ़ेगा, लेकिन कम नहीं होगा सेविंग यहाँ पे कभी। हाइक पर हाइक कितना मिलता है ऑन साइड में वैसे? हाइक ज्यादा नहीं देते, इंडिया जैसा 10% वैसा नहीं होता, यहाँ पे 2 या 3% ही बढ़ता है हाइक, ठीक है। ओके। नॉट बिकॉज इंडियन कंपनी है, इवन यूएस कंपनी भी उतना 2%, 3% ही बढ़ाती है। आपका प्रमोशन हुआ है तो आपको 3 से 4% बढ़ेगा, प्रमोशन नहीं हुआ है तो 2%, 1% वैसा ही बढ़ता है यहाँ पे। हाइक इतना नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि सैलरी वैसे ही आपकी ज्यादा होती है यहाँ पे, तो हाइक इतना नहीं होता। अगर आप स्विच मार रहे हो तो मार सकते हो यहाँ पे, आपका वीजा ट्रांसफर वो सब पेपर वर्क होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो फिर आप नहीं मार सकते स्विच। पहले तो वीजा का आपका इशू है बड़ा है, अगर सिटीजन हो तो स्विच इजीली मार सकते हो, बट नॉन सिटीजन को प्रॉब्लम होता है। ओके, ऑसम। तो बट इतना हाइक नहीं मिलता है यहाँ पे, इतना 2% समझ लो साल का, बस उससे ज्यादा जब एक्सपेक्ट मत करो। इन्फ्लेशन नहीं किया तो फिर हाइक भी कैसे मिलेगा, वही वाला केस हो गया ना। हाँ, इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ता ना यहाँ पे, तो इतना फर्क, लोगों इतना पैनिक नहीं करते अगर हाइक भी। अपने इंडिया जैसा नहीं है ना कि 5% बढ़ रहा है हर साल तो हाइक होना ही चाहिए, हाइक नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाता है। अभी 2018 में बहुत सारी कंपनीज ने हाइक ही नहीं दिया था, राइट, 0%, 1% हाइक दिया था। तो पीपल पैनिक, यहाँ पे कोई पैनिक नहीं करता है, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है हर साल, ऑलमोस्ट उतना ही रहता है खर्चा। तो और रेंट भी इतना नहीं बढ़ता है, हर साल बढ़ना जरूरी नहीं है रेंट, कभी कभी 2-2 साल, अभी कोविड में 2 साल से हमारा रेंट मेरा खुद का नहीं बढ़ा है, ठीक है। बट ओके। इस साल शायद बढ़ाएगा रेंट वो लोग, क्योंकि 2 साल तक कोविड था तो वो लोग ने नहीं बढ़ाया रेंट। और यहाँ पे ओके। गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत है यूएस में। क्या हाँ। आपको अगर आप नहीं भी रेंट दे पा रहे हो ना, तो आपको रेंट जो ओनर है वो निकाल नहीं सकता घर के बाहर, क्योंकि कोविड चल रहा था तभी। ओके। तो बहुत लोगों ने ऐसा नहीं भी पे किया है जिनका जॉब चला गया था,
ठीक है, तो गवर्नमेंट से उनको बेनिफिट मिल जाता है, तो ओनर उसको निकाल नहीं सकता घर के बाहर अगर रेंट पे नहीं भी दिया तो उसको कोई पेनल्टी नहीं लगती। डॉक्यूमेंट साइन होता होगा जैसे इंडिया में होता है वैसा? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट होता यहाँ पे होता है ना, लीज साइन होती है, एक एक साल ओके। की लीज होती है, इसकी लीज ब्रेकेज पॉलिसी भी होती है। और कंपनी के पॉलिसी में आता है अपना, जब ऑन साइट आते हो ना, तो लीज ब्रेकेज पॉलिसी होती है कि आपका अगर प्रोजेक्ट 1 साल का आपने लीज साइन किया है और 6 महीने में प्रोजेक्ट खत्म हो गया, आपको दूसरे सिटी जाना है, तो आपको फिर लीज ब्रेक होगा तो लीज का पैसा पूरा कंपनी रिकवर करता है आपको, ओके। पूरा 100% देता है कंपनी, कंपनी देता है लीज। अपना एमएनसी एक्सेंचर, टीसीएस, कैपजेमिनी वो सब तो देता है। अमेरिकन कंपनी का मुझे पता नहीं, बट ये ओके। सब कंपनी का देता है। अगर वो नहीं देता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ज्वाइनिंग बोनस मिल जाता है। तो हाँ। ज्वाइनिंग बोनस में समहाउ वो ऐसा नहीं तो वैसा कवर कर ही लेते हैं। बट यहाँ पे लीज ब्रेकेज पॉलिसी है, ठीक है, कंपनीज का रहता है लीज। तो आप जब आ रहे हो ना ऑन साइट, तभी वो भी पूछ लो, इम्पोर्टेंट है लीज ब्रेकेज पॉलिसी क्या है और हम्म। प्रोजेक्ट कितना लंबा है, क्योंकि आपको 1 साल से कम में कोई घर नहीं मिलेगा। आप जब भी घर लोगे आपको 1 साल का लीज तो साइन करना ही है, उससे 6 महीने का लीज नहीं मिलता है यहाँ पे, या 2 महीने के लिए नहीं मिलता है। अनलेस समझ आप गया। किसके साथ शेयरिंग में रह रहे हो तो फिर ज्वाइन हो जाओ किसी के साथ भी, फिर आपको हम्म। लीज पे आपका नाम तो है नहीं, तो आप ज्वाइन हो जाओ उधर, ठीक है। लेकिन अगर प्राइवेट घर ले रहे हो फैमिली के लिए, तो आपको फिर करना पड़ेगा वैसे। ओके, ऑसम ऑसम अली पाजी, रियली थैंकफुल, आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। मुझे मेरे दिमाग में अभी भी क्वेश्चंस घूम रहे हैं, बट अभी टाइम की थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैं नहीं हाँ पूछ रहा हूँ। तो मेरे पास अभी दिमाग में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक वहां पे क्रेडिट कैसे, क्रेडिट कार्ड का क्या फंडा है, या फिर सिंगल लाइफ और बैचलर लाइफ और मैरिड लाइफ में क्या डिफरेंस है। तो मैं वो चाहता हूँ कि वो लेट ऑडियंस वॉच आप दिस वीडियो। ये देखते हैं कैसा मोर क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं ना, तो वी कैन हैव वन मोर सेशन फॉर कुछ और क्वेश्चन आंसर। ऑन कर साइट सकते में हैं। और बहुत कुछ है बात करने के लिए, आपका लाइफस्टाइल या फिर कैसा रहना है ना, बैचलर्स आ रहे हो तो क्या आपको कंसिडर करना है, मैरिड आ रहे हो तो क्या देखना है, फिर बच्चों का हम्म। एजुकेशन भी है, ठीक है। क्या अगर बैचलर आ तो कोई टेंशन नहीं है, बट मैरिड आ रहे हो तो बच्चा कौन सी क्लास में है आपके, तो इतना करेक्ट। अगर बड़ा हो गया है तो आना वर्थ है ऑन साइट या नहीं है, क्योंकि और भी चैलेंजेस है एजुकेशन में यहाँ पे, ठीक है। अगर करेक्ट। बच्चा कौन सा स्टैंडर्ड में है वो भी मैटर करता है आपको, तो वो फेज में आपको आना है कि नहीं आना है यहाँ पे, वो सब करेक्ट। मैटर करता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, ठीक है। आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। वी विल हैव अली पाजी अगेन ऑन अवर चैनल, और फिर उनको चाहो तो आप लाइव में भी हम बुला सकते हैं एक बार, ताकि आप उनसे लाइव क्वेश्चंस पूछ सको, कुछ भी ऑन साइड करिए। ठीक है हाँ, अली ऑन पाजी। साइट रिलेटेड एनीथिंग लेट मी नो, ठीक है। आई आई थिंक और बहुत सारे क्वेश्चन होपफुली आएंगे, क्योंकि पीपल है जो फ्रेशर्स ज्वाइन होते हैं, यस यस। सबका एस्पिरेशन होता है कि ऑन साइट आना है उनको। तो देयर माइट बी लॉट ऑफ क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू गो। यस। तो ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वंस अगेन अली पाजी फॉर कमिंग, और मिलते हैं अभी नेक्स्ट एनी वीडियो। टाइम, ऑलवेज बाय बाय। अवेलेबल। बाय बाय बाय।